ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आशिकेश से चैतन्य चरितमृत के चर्चा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे चैतन्य चरितमृत आदि लीला 3rd चैप्टर, जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। इसमें कल हमने चर्चा किया था कि भगवान श्री चैतन्य में प्रथम लीलाए तार विश्वम्भर नाम भक्ति रस से भरी लथ लीला। प्रथम लीला में शुरुआत में भगवान का नाम पड़ा विश्वम्भर, जिसका अर्थ है पूरे विश्व को भक्ति रस से भरने वाले। ऐसा नाम विश्वम्भर, क्योंकि पूरे विश्व को भक्ति रस से भर देने वाले। दुब्रेन धातुरार्थ पोषण धारण कुशील धरिला प्रेम दिया त्रिभुवन। ये विश्वम्भर अर्थ का भी मीनिंग यही है, दुब्रेन धातु से प्रकट हुआ है। फिर शेष लीलाए धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण जनाए सब विश्व कैलथन्य। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य का मतलब होता है जो कृष्ण चेतना में, हमेशा जो कृष्ण चेतना में रहते हैं उनको श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हैं। या जिनके दर्शन से या जिनके प्रभाव से, संग से श्री कृष्ण के प्रति चेतना उत्पन्न हो जाए, इसलिए श्री कृष्ण जानाए मतलब शिक्षा दिए, श्री कृष्ण के बारे में बताया, श्री कृष्ण का जो चेतना है वो विकसित कराया जिन्होंने पूरे विश्व में, इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य नाम हुआ। श्री कृष्ण जानाए सब विश्व कैलधन्य, इस प्रकार से पूरे विश्व को आशीर्वाद प्रदान किए। धन्य, धन्य मतलब भाग्यशाली बना दिए। लॉर्ड चैतन्य remained a householder only until his 24th year had passed. Then he entered the renounced order and remained manifest in this material world until his 48th year. Therefore, his Shesh Leela, or the final portion of his activities, lasted 24 years. तो आदि लीला जो है वो 24 साल तक चलता है, और 24 साल तक गृहस्थ आश्रम में रहे श्री चैतन्य महाप्रभु। 24 साल के अंत में संन्यास स्वीकार करते हैं और नवद्वीप धाम छोड़ करके फिर निकल जाते हैं, और अगले फिर जो 24 साल है वो संन्यास आश्रम में रह के 48 साल तक ही प्रकट लीला किए श्री चैतन्य महाप्रभु। 48 साल के बाद वापस से लोगों के आंखों से अप्रकट हो गए, लेकिन अद्यापि लीला करे गौरराय कौन कौन भाग्यवान जीव देखी बारे पाए। अद्यापि मतलब आज भी जो लीलाएं हैं भगवान की चलते हैं, चाहे आप वृंदावन धाम जाइए या नवद्वीप धाम में, तो वहां पे वृंदावन धाम में भी राधा कृष्ण लीला और कृष्ण की अन्य लीलाएं वो चल रही, विद्यमान है, और नवद्वीप में भी श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन लीला चल रहा है। लेकिन कोना कोना भाग्यवान जीव देखी बारे पाए, कोई कोई भाग्यवान जीव ही होते हैं। शुद्ध भक्तों में भी कोई महान शुद्ध भक्त भाग्यशाली होते हैं, वो जो देख पाते हैं। हर कोई को ये दर्शन नहीं मिल पाता है, लेकिन हर कोई जो है प्रामाणिक आचार संप्रदाय में आके अनुभव कर सकता है और समझ सकता है। जैसे कई एक बार श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको ये दर्शन सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोने कोने भाग्यवान जीव, यानी कोई कोई महान शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्तों में भी कैटेगरी होता है, शुद्ध भक्त भी कई होते हैं, उनमें भी जो अत्यंत भाग्यशाली शुद्ध भक्त होते हैं तो वो देख भी सकते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज जब नवद्वीप में गौड़ी मठ में वहां पे थे,
तो कई बार रात्रि के समय, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का श्रीवास आंगन में पूरा रात्रि संकीर्तन चलता रहता था, तो कई बार उनको ये दर्शन प्राप्त हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर को भी इसी प्रकार से संकीर्तन टोली का दर्शन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से कुछ लोग आज भी देख सकते हैं। लेकिन प्रकट लीला महाप्रभु 48 साल के लिए किए, जिसमें 24 साल गृहस्थ आश्रम और 24 साल फिर आगे के 24 साल संन्यास आश्रम। और उसमें भी जो आगे के संन्यास के बाद जो 24 साल है, उसमें से 18 साल, 6 साल तो भ्रमण किए साउथ इंडिया विशेष रूप से, और कुछ इधर वेस्ट इंडिया भी आए, मुंबई तरफ, महाराष्ट्र, और फिर वृंदावन, और वापस से फिर टर्न लेके साउथ इंडिया में महाप्रभु वापस से जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। और ये साउथ इंडिया टूर करने के पहले जब वृंदावन जा रहे थे, तो उस समय नॉर्थ के कुछ भाग, उत्तर प्रदेश विशेष रूप से, वहाँ पे बनारस हो गया, तो वृंदावन हो गया, प्रयागराज हो गया, तो ऐसे जगहों में महाप्रभु गए और प्रचार किए। और फिर जहाँ पे नहीं जा पाए, क्योंकि मेन उद्देश्य जो आंतरिक कारण है उसको पूरा भी करना था, तो उसके लिए महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गंभीरा में रहे, तो खुद नहीं जा पाए, तो उन्होंने अपने भक्तों को भेजा, हरिदास ठाकुर, विशेष रूप से हरिदास ठाकुर, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, और अन्य अन्य भक्तों को अन्य अन्य प्रदेश में भेज के किया। और फिर भविष्यवाणी भी किए साथ ही साथ कि सर्वत्र प्रचार है भी मोर नाम, पृथ्वी थे आश्चर्यत नगर अधिग्राम, सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम। कि पूरे पृथ्वी में, केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे पृथ्वी में जितने भी नगर और ग्राम, हर जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। कौन करेगा? मोर सेनापति भक्त, मेरा एक सेनापति भक्त आएगा और वो विदेशों में भी जाके ये सब का प्रचार प्रसार करेगा। वो सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद जी ही हुए, क्योंकि उनके पहले और कोई भी जो भक्त हैं वो इस प्रकार से पूरे विश्व में प्रचार नहीं कर पाए, या उस समय सुविधा नहीं थी। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो पहले आचार्य हुए जो इसका परिकल्पना किए या भेजे। भक्ति विनोद ठाकुर, उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर ने 1896 में लॉर्ड चैतन्य, हिज टीचिंग्स एंड प्रिसेप्ट्स, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, एक ग्रंथ लिखे थे, और उसको पूरे विश्व के जितने भी लाइब्रेरी हैं, यूनिवर्सिटीज थी, महाविद्यालय हैं, उनके लाइब्रेरी में, ग्रंथालय में, वहां पे वो बुक को भेजा था भक्ति विनोद ठाकुर ने। और उसी ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर भी ये भविष्यवाणी करते हैं कि वेरी सून, यानी बहुत जल्द ही एक ऐसे महान व्यक्ति आने वाले हैं जो ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार पूरे विश्व में करेंगे। ऐसा वो उस ग्रंथ में लिखते हैं, जो कि उन्होंने 1896 में लिखा था, पब्लिश किया था, और विश्व के सारे लाइब्रेरी में भेज दिया था। और वही वो साल है 1896, 1896, जब श्रील प्रभुपाद जी का जन्म होता है कलकत्ता में। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी केवल चैतन्य महाप्रभु ही नहीं, और भगवान कृष्ण भी करते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं, और फिर अन्य आचार्य भी आए, उन्होंने भी किया, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी किया, और नरोत्तम दास ठाकुर ने भी किया। इसी तरह से दूसरे संप्रदाय के भी कई आचार्यों ने किया। नरोत्तम दास ठाकुर, उनका जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का पार्टी था, तो वो बैलगाड़ी में बुक्स लेके जाते थे, बुक्स कोई प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, तो वो हाथ से लिखवाते थे ब्राह्मणों से, और फिर जो एक्स्ट्रा कॉपी इस तरह से लिखवा के फिर उसको पहुंचाते थे एक एक गांव में, ऐसे जा जाके। तो उन्होंने वो रिपोर्ट भेजते थे कि आज हमने इतनी कॉपी जो है, इतनी बुक्स जो है, ऐसे ऐसे गांव में दिया है। तो कभी 5 बुक, कभी 10 बुक, 15 बुक, ऐसे ही वो भेजते थे रिपोर्ट में। वो भी रिपोर्ट 1 महीने 2 महीने ऐसे भेजते थे, लेटर लिख के रूप जीव गोस्वामी के पास। और फिर उससे एक लेटर में उन्होंने ये भविष्यवाणी किया था कि बहुत जल्द ही एक ऐसे महान आचार्य आएंगे जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करेंगे, और बुक लिखने का एक आधुनिक तरीका स्थापित करके, और असंख्य असंख्य मात्रा में बुक का वितरण कराएंगे पूरे विश्व में। तो वो फिर इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का प्रेडिक्शन और नरोत्तम दास ठाकुर भी करते हैं। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के शेष लीला आखिरी के 24 साल व्यतीत हुए। 6 साल साउथ इंडिया टूर प्रचार, और 18 साल फिर जगन्नाथपुरी में रहेंगे। तो आंतरिक कारण जो होता है
आस्वादन करना वो करते हैं. Some so-called Vaishnavas say that the renounced order of life was not accepted in the Vaishnava Sampradaya or disciplic succession until Lord Chaitanya. This is not very intelligent proposition. Sri Chaitanya Mahaprabhu took the sannyas order from Sripad Keshav Bharati, who belonged to the Shankar sect, which approves of only 10 names of sannyasis. Long before the advent of Sripad Shankaracharya, however, the sannyas order existed in Vaishnava line of Vishnu Swami. In the Vishnu Swami Vaishnava Sampradaya, there are 10 different kinds of sannyas names and 108 different names for sannyasis who accept the three danda, the triple staff of sannyas. This is approved by the Vedic rules. Therefore, Vaishnava sannyas was existent even before the appearance of Shankaracharya, although those who know nothing about Vaishnava sannyas unnecessarily declare that there is no sannyas in the Vaishnava Sampradaya. ये थोड़ा टेक्निकल डिटेल कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, मायावादी लोग जो होते हैं, निराकार ब्रह्मवादी शंकराचार्य के जो फॉलोवर्स होते हैं इस प्रकार से, और कुछ यहाँ तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कुछ सो कॉल्ड वैष्णव यानी तथाकथित ऐसे वैष्णव भी हैं जो सोचते हैं कि वैष्णव संप्रदाय में संन्यास अलाउ नहीं है, नहीं लिया जाता है. लेकिन वास्तव में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शंकराचार्य के, श्री चैतन्य महाप्रभु शंकराचार्य के संप्रदाय में संन्यास लिए, उसका कारण है केशव भारती के द्वारा संन्यास ग्रहण किए, क्योंकि उस समय कोई वैष्णव सन्यासी नहीं थे और संन्यास दीक्षा लेने का रूल है कि वो एक सन्यासी ही संन्यास दीक्षा दे सकता है. इसलिए वहां उस समय मायावादी शंकर संप्रदाय के सन्यासी उपलब्ध थे, तो महाप्रभु ने उनसे संन्यास ले लिया. और संन्यास आश्रम जो है वो एक फॉर्मेलिटी है, वो भी एक एक्सटर्नल है, बाह्य है. वर्णाश्रम है, वो भी वर्णाश्रम धर्म क्या है, ये भी भौतिक ही है, बाहरी धर्म ही है. इसका कोई खास वैष्णविज्म से यानी भगवान की भक्ति से खास लेना देना नहीं. संन्यास का, संन्यास क्यों लेते हैं, संन्यास लेने का पर्पस है वो आगे बताया जाएगा. चैतन्य महाप्रभु क्यों संन्यास लिए, मतलब संन्यास का और वैष्णवता का कोई संबंध नहीं है आपस में. संन्यास एक आश्रम है जिसका उपयोग है ना. जैसे हम लोग अभी वैसे तो देखा जाए कि पहले के कोई भी वैष्णव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे ही आया तो प्रभुपाद जी ने इस्तेमाल किया, भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने इस्तेमाल किया, प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया, क्योंकि उसको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है. उसी प्रकार से आश्रम भी, संन्यास आश्रम भी जब जरूरत पड़ा भगवान की सेवा में लगाने के लिए, प्रचार प्रसार करना था, तो उस आश्रम को स्वीकार किया गया. लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा सोचना गलत है. संन्यास आश्रम ये भी वैष्णव संप्रदाय में पहले से एग्जिस्ट, अस्तित्व में था. और त्रिदंडी संन्यास बोलते हैं इसको, ये शास्त्रों में भी वर्णन है. त्रिदंड संन्यास, जो मायावाद सन्यासी होते हैं वो एक दंड संन्यास स्वीकार करते हैं शंकराचार्य के फॉलोवर, लेकिन जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो त्रिदंड स्वीकार करते हैं. और विष्णु स्वामी संप्रदाय में ये है, वो विष्णु स्वामी संप्रदाय में संन्यास पहले भी हुआ करता था, शंकराचार्य के पहले भी, यहाँ पे वर्णन कर. इसलिए चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लेना वैष्णव संप्रदाय में बिल्कुल उचित है, इसमें कोई गलत नहीं. और चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से संन्यास लिया प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए, और उन्हीं के पद चिन्हों में पालन करते हुए हमारे श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने संन्यास लिया, और उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं. प्रभुपाद जी ने फॉलो किया, और इस्कॉन में वो सिस्टम फॉलो होता है कि जो भी प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, प्रचार करते हैं पूरे विश्व में भ्रमण करके, वो संन्यास लेते हैं. तो संन्यास का कोई भक्ति से रिलेशन नहीं है. ऐसा नहीं है कि अगर किसी को भगवत धाम जाना है या भगवान की शुद्ध भक्त बनना है तो संन्यास लेना जो है प्री रिक्विसाइट या संन्यास लेना आवश्यक है. वो उसके लिए आवश्यकता नहीं है. संन्यास एक जरूरत है उन लोगों के लिए जो पूरे विश्व में भ्रमण करके प्रचार प्रसार करना चाहते हैं. During the time of Lord Chaitanya, the influence of Shankaracharya in society was very strong. People thought that one could accept sannyas only in the disciplic succession of Shankaracharya. Lord Chaitanya could have performed his missionary activities as a householder, but he found householder life an obstruction to his mission. Therefore, he decided to accept the renounced order of sannyas. Since his acceptance of sannyas was also designed to attract public attention, Lord Chaitanya, not wishing to disturb the social convention, took the renounced order of life from a sannyasi in the disciplic succession of Shankaracharya.
although sannyas was also sanctioned in the Vaishnava संप्रदाय। एक और यहाँ पे कारण बता रहे हैं विशेष रूप से कि जब वैष्णव सन्यासी लगभग लुप्त हो चुके थे, उस वक्त नहीं थे, कुछ एक रहे भी होंगे, लेकिन उस समय के समाज में धारणा थी कि सन्यास मतलब शंकराचार्य के संप्रदाय में जो सन्यास लेते हैं वही सन्यासी कहलाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य था कि लोगों को, पब्लिक को आकर्षित करके भगवान कृष्ण की भक्ति देना है। उसी के लिए, उसी उद्देश्य से तो वो सन्यास ले रहे थे। तो अगर वो इसी को ध्यान में रखते हुए शंकराचार्य के संप्रदाय से उन्होंने सन्यास लिया, ताकि जो लोगों की जो धारणा है कि सन्यासी मतलब शंकर संप्रदाय के सन्यासी, इसलिए वो डिस्टर्ब ना। उसी प्रकार से आज भी हम लोग ये जो कर्मकांडी होते हैं, कुछ चीजें स्मार्त विधि होते हैं, तो लोगों के अंदर ये धारणा बनी हुई है, क्योंकि ज्यादातर देखें अगर जो ज्यादा जितने भी धार्मिक लोग हैं, तो उसमें से ज्यादातर जो धार्मिक लोग हैं वो स्मार्त विधि को पालन करते हैं, कर्मकांड, चाहे वो अंतिम संस्कार की विधि हो या अन्य जितने भी प्रकार के यज्ञ, तपस्या या प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, जो भी किया जाता है, उसमें कर्मकांड ही ज्यादातर चलता है। वैष्णव तरीके से तो अगर कोई अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करेगा तो लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसी चीज को ध्यान में, क्योंकि हमारा अगर केवल हम अपने उद्देश्य के लिए कर रहे होते हैं तो हमको फिर कर्म कांड स्मार्ट का प्रयोग करने का कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब प्रभुपाद जी वृंदावन मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर ओपन किए, तो प्रभुपाद जी क्लियर बताए भक्त लोगों को कि ये इस मंदिर की स्थापना प्रतिष्ठा जो है, आप अगर अच्छे से हरिनाम संकीर्तन करेंगे, उसी माध्यम से जो है भगवान कृष्ण बलराम आने वाले हैं, उसी से उनका प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। लेकिन अगर हम केवल हरिनाम संकीर्तन करेंगे बैठ के, तो ये जो ब्रजवासी लोग हैं, जो कर्मकांड स्मार्त विधि को ही स्वीकार करते हैं, तो वो लोग इस मंदिर को स्वीकार नहीं करेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। इसलिए प्रीचिंग, प्रचार के कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी साइमल्टेनियसली जो कर्मकांड तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करना होता है यज्ञ वगैरह करके, तो यज्ञ भी चल रहा है, ब्राह्मण लोग आए और प्रभुपाद जी भी बैठे थे, यज्ञ भी चल रहा है, और साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भी चल रहा है, और वो एक्चुअल जो है इंस्टॉलेशन है, प्रभुपाद जी सब बताया। यहाँ तक कि संन्यास के टाइम पे भी प्रभुपाद जी जब संन्यास ले रहे थे, तो उसमें भी कुछ हवन चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी बोले, आदेश दिए कि आप कीर्तन करिए, तो कीर्तन भी चल रहा है। तो इस बार हम इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कई बार प्रचार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसकी पूर्ति के लिए कई बार ऐसी चीजों को प्रयोग में लाया जाता है जो कि जरूरत नहीं है करने के लिए, लेकिन समाज में उसका छाप बना हुआ है कि उसको ना करने से वो कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए उनके हित के लिए, कि उनका जो श्रद्धा है वो डिस्टर्ब ना हो और वो लोग भगवान से आके जुड़ सके। तो इस प्रकार से कई बार हमारे जो वैष्णव आचार्य होते हैं इस तरह का डिसीजन लेते हैं। तो जो सो कॉल्ड वैष्णव होते हैं, जो कम बुद्धिमान ऐसे तथाकथित भक्त होते हैं, जो इस सिद्धांत, इस चीज को नहीं जानते हैं, तो वो कई बार ऐसे महान आचार्य जो शुद्ध भक्त होते हैं, तो उनको निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तो देखो, ये तो कर्मकांडी हो गए, या सन्यास तो था ही नहीं, वैष्णव में सन्यास कोई लेता नहीं, और चैतन्य महाप्रभु ने शंकराचार्य के संप्रदाय में सन्यास लिया। तो वो उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कुछ लोग क्रिटिसाइज किए प्रभुपाद जी के टाइम पे कि प्रभुपाद जी ने ये यवन और मलेश जो हैं उनको भी ब्राह्मण दीक्षा दिया, उनको भी जनेऊ दे दिया, गायत्री मंत्र दे दिया, ये तो पूरी तरह से गायत्री मंत्र का अपराध हो गया। वो ये नहीं समझ पाए कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु खुद भविष्यवाणी किए हैं कि पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम, कि हर जगह मेरे नाम का प्रचार होगा, तो फिर पूरे पृथ्वी में तो जितने भी है ना, यूरोपियन है, अमेरिकन है, क्रिश्चियन है, मलेश है, यवन है, तो वो सबको भी शुद्ध बना के तो ब्राह्मण बनाया जा सकता है, वैष्णव बनाया जा सकता है। सनातन गोस्वामी क्लियर कट लिखते हैं। लेकिन जो अच्छे से सिद्धांत की शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, श्रवण नहीं करते हैं प्रमाणिक भक्तों से, तो उनको ये जो शिक्षाएं हैं प्रमाणिक, ये ना पता होने के कारण वो लोग कई बार इस प्रकार का क्रिटिसिज्म देते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो देश काल परिस्थिति के अनुसार इस प्रकार से सिचुएशन एडजस्ट करते हैं कि जो मुख्य प्रिंसिपल है, मेन जो सिद्धांत है, मेन जो उद्देश्य है, वो पूर्ति होना चाहिए, और वो है प्रचार प्रसार। बिना बिना अपने जो इसेंशियल प्रिंसिपल, यानी जो अपने जो वैष्णव के जो मुख्य सिद्धांत है, उनको उनसे बिना विचलित हुए प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए जो बाहरी डिटेल्स हैं, एक्सटर्नल जो डिटेल्स होते हैं, यानी बाहरी जो कुछ चीजें होती हैं, उसको एडजस्ट करके वो
जो है प्रचार प्रसार करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से किया। In the Sankar Sampradaya, there are 10 different names awarded to sannyasis: Tirth, Ashram, Vana, Aranya, Giri, Parvat, Sagar, Saraswati, Bharati, and Puri. Before one enters sannyas, he has one of the various names for a brahmachari, the assistant to a sannyasi. Sannyasis with the titles Tirth and Ashram generally stay at Dwarka, and their brahmachari name is Swarupa. Those known by the names Vana and Aranya stay at Purushottama Jagannath Puri, and their brahmachari name is Prakasha. Those with the names Giri, Parvat, and Sagar generally stay at Badrik Ashram, and their brahmachari name is Ananda. Those with the title Saraswati, Bharati, and Puri usually live at Sringeri, South India, and their brahmachari name is Chaitanya. Sripad Shankaracharya established 4 monasteries in India in the 4 directions north, south, east, west, and he entrusted them to 4 sannyasis who were his disciples. Now there are hundreds of branch monasteries under these 4 principal monasteries, and although there is an official symmetry among them, there are many differences in their dealings. The 4 different sects of these monasteries are known as Anandadwar, Bhogavar, Kitwar, and Bhumivar. And in course of time they have developed different ideas and different slogans. तो इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करने का जरूरत है, क्योंकि सब टेक्निकल डिटेल्स हैं कि जो शंकराचार्य के संप्रदाय में जो संन्यास लेते हैं उसमें 10 अलग अलग प्रकार के सन्यासी होते हैं, जिसका नाम दिया है तीर्थ, आश्रम, वन और अलग अलग। और उनके अंडर में जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके नाम भी अलग अलग दिए हुए हैं, स्वरूप और प्रकाश, चैतन्य, आनंद, और वो कहाँ कहाँ स्टे करते हैं इसका डिटेल यहाँ पे वर्णन। हमारे लिए इतना इसका जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जस्ट एक सन्यासी बनने के लिए वहां से सन्यास ले, और फिर उसके बाद जो पूरा है वैष्णव तरीके से प्रचार प्रसार किया। ठीक है, अभी समय हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको कंप्लीट करें। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ डिसिप्लिन, वन हु विशेस टू एंटर द renounced order in Shankar sect must first be trained as brahmachari under bona fide sannyasi. The brahmachari's name is ascertained according to the group to which the sannyasi belongs. Lord Chaitanya accepted sannyas from Keshav Bharati. When he first approached Keshav Bharati, he was accepted as a brahmachari with the name Sri Krishna Chaitanya Brahmachari. After he took sannyas, he preferred to keep the name Krishna Chaitanya. इसलिए नाम कृष्ण चैतन्य, क्योंकि चैतन्य ब्रह्मचारी जब संन्यास लेने जाते हैं तो जिससे संन्यास लेना है तो वो कुछ समय अपने अंडर में ब्रह्मचारी के रूप में रखते हैं उनको, और भारतीय संप्रदाय से संन्यास लिए केशव भारती से, तो इसलिए चैतन्य उनको नाम दिया गया, श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी। संन्यास लेने के बाद भी महाप्रभु प्रेफर किए कि यही नाम रखना है। The great authorities in the disciplic section had offered to explain why Lord Chaitanya refused to take the name Bharati after he took sannyas from a Bharati, until Srila Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaj volunteered the explanation that because the sannyasi in the Shankar Sampradaya thinks that he has become the supreme, Lord Chaitanya, wanting to avoid such misconception, kept the name Sri Krishna Chaitanya, placing himself as an eternal servitor. A brahmachari is supposed to serve the spiritual master, therefore he did not negate that relationship of servitude to his spiritual master. Accepting such a position is favorable for the relationship between the disciple and the spiritual master. The authentic biographies also mention that Lord Chaitanya accepted danda, rod, and begging pot, symbolic of the sannyas order, at the time he took sannyas. इसमें फिर कारण बताया गया है कि क्यों चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बाद भी अपना नाम केवल ब्रह्मचारी टाइटल ही रखे, श्री कृष्ण चैतन्य, भारतीय टाइटल नहीं रखे, क्योंकि ब्रह्मचारी मतलब वो सेवक होता है गुरु का। और महाप्रभु इस बात को पुष्ट करना चाहते थे कि मायावादी लोग जो है जब संन्यास लेते हैं और संन्यास टाइटल स्वीकार करते हैं तो अपने आप को नारायण समझ जाते हैं, लेकिन महाप्रभु इस मायावाद का खंडन करने के लिए केवल ब्रह्मचारी टाइटल स्वीकार करके अपने आप को दास के रूप में रखे। ओके, ठीक है, तो इसमें ज्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना है, ये कुछ टेक्निकल चीजें थी, लेकिन मुख्य वस्तु है कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए प्रचार प्रसार करने के लिए। हरे कृष्ण। तो मेरे ख्याल से एक दो प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जो बताया कि सिंगल रन और 3 रन क्या होता है सन्यासी प्रभु जी में? हाँ, तो जो एक दंड संन्यास लेते हैं मायावादी लोग, एक दंड लेते हैं, इसका मतलब वो उनका फिलॉसफी है कि सब कुछ एक है, हम भी संन्यास लेके हम एक बन गए हैं, हम भी नारायण के समान हो गए, वैसा सोचते हैं। त्रिदंड का मतलब होता है काया मनसा वाचा से जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो अपने आप को भगवान या मालिक नहीं समझते हैं,
वो ये तीनों चीज को अपना काया, मन और वाचा इसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो इसलिए अपने आप को सेवक के रूप में रखने के लिए त्रिदंड स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। तो समय हो गया है।